नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। 2023 खत्म होने को है। तमाम खट्टी मीठी यादों के साथ, मीठी क्या, हम तो कहेंगे सब खट्टी खट्टी यादें हैं, कुछ तीखी यादें हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो गांधी का देश है कहा जाता है, एक लकुटिया लेकर के आया और उस साम्राज्य को उसने यहाँ से खदेड़ दिया जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था। उसके विचारों के प्रसार प्रसार के लिए या उसके चाहने वाले लोग पूरे देश के पैमाने पर शांति का प्रचार करते हैं, गांधीवाद का प्रचार करते हैं। और वो जो उनका दर्शन था कि स्थानीय शासन, आत्मनिर्भर ग्रामीण इकाई बने, इन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर प्रचार प्रसार होता रहता है। लेकिन फिलहाल की जो मौजूदा सरकार है शायद उसको ये गंवारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सोचा था कि गांधी को हम मार करके उनके पूरे दर्शन को, उनके पूरे जीवन दर्शन को, उनकी पूरी व्यवस्था को हम ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर दिया। लेकिन वो गांधी है कि वो मरने का नाम ही नहीं लेता है, जिंदा दर जिंदा रोज का रोज युवा होता चला जा रहा है। तो अब इन लोगों ने क्या किया है कि उनकी जितनी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को नस्तानाबूद कर दो। पहले तो इनकी कोशिश ये है कि हम उनको कब्जा कर दें, बलात् कब्जा कर दें, और अगर हम कब्जा नहीं कर पाते हैं तो हम उनको ध्वस्त कर दें, नष्ट कर दें। और उसके चलते खास करके पिछले सालों में हम देखें कि जितनी भी गांधीवादी संस्थाएं हैं, अब जैसे गांधी दर्शन, जहां जहां सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा उसको तो उन्होंने बलात् कब्जा कर लिया। अब जैसे गांधी दर्शन है, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया, उस पर उपाध्यक्ष बना दिया विजय मल्होत्रा को। और उस तरीके से अब गांधी दर्शन पर गोडसे छपेंगे, सावरकर छपेंगे, मुख्य पृष्ठ पर उनको एक तरीके से यही उन्होंने प्रयास किया था गांधी विद्या संस्थान के लिए भी, जो एशिया की या दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। और वो अपने आप में यूनिक संस्था थी कि सामाजिक आंदोलनों को किस तरीके से सामाजिक विज्ञान और उसको शोध से जोड़ा जाए, उस पर इन लोगों ने लगातार उसको कब्जा करने की कोशिश किया। और अगर कब्जा नहीं कर पाए तो ये हुआ कि उसको एकदम ध्वस्त कर दिया जाए। और उतना ही नहीं, अब तो साहब हद हो गई। गांधीवादी जितनी संस्थाएं हैं, सर्व सेवा संघ है, गांधी स्मारक निधि है, गांधी साहित्य संस्थान है, या जितनी इस तरीके की संस्थाएं हैं, उसको ये लोग नष्ट नाबूद करने पर तुले हुए हैं। जिसका अभी ताजा उदाहरण मिला है पिछले दिनों। ये सेवाग्राम का तो कैंपस इन लोगों ने ध्वस्त कर ही दिया था। बनारस में जहां से गांधी साहित्य का व्यापक प्रचार प्रसार होता था, प्रकाशन होता था, और एक तरीके से साधना स्थली थी, विनोबा की साधना स्थली थी, जॉर्ज फर्नांडीज की साधना स्थली थी, जयप्रकाश नारायण की साधना स्थली थी, उसको भी इन्होंने जमींदोज कर दिया। विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता इस शब्द पर कि पूरा कैंपस को जमींदोज कर दिया। लेकिन वो है आज वहां पर सपाट सपाट मैदान बना हुआ है। और वो किसके लिए साहब? तो इन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि अपने एक मित्र को थाली में परोस के और देश की पूरी संपदा को हम सौंप देंगे, उसमें गांधीवादी संस्थाओं को भी सौंप देंगे। इस पर चर्चा करने के लिए ये हमारा साल का बीतते हुए साल पे हमारा ये मेगा शो का कार्यक्रम है बहुजन संवाद पर। उसमें हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ सामाजिक न्याय कार्यकर्ता और गांधीवादी दर्शन से, गांधीवादी जीवन पद्धति से ओतप्रोत जागृति राही जी। जागृति राही जी, आज आपका स्वागत है इस विदाई लेते हुए 2023 में। तो आप इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी, आप कैसे याद करना चाहेंगी 2023 को, खास करके गांधी संस्थाओं पर हो रहे, लगातार हो रहे या एक तरीके से खत्म हो चुके हमले को लेकर के? जी, धन्यवाद बहुजन संवाद को कि आपने ये विषय चुना, क्योंकि सच में अगर 2023 को याद किया जाना है, आगे इतिहास में दर्ज होना है, तो वो इसी तरह, इसी एक कारण से दर्ज किया जाएगा कि ये वो साल रहा जिसमें तमाम संस्थाओं की मर्यादाओं के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। तो वो चाहे संसद की के मर्यादा हो, और या फिर गांधीवादी संस्थाओं की मर्यादा हो, या इस देश की न्यायपालिका की मर्यादा हो, हर जगह आपको, या इस देश की महिला की मर्यादा हो, सब पे आपको बुलडोजर चलता हुआ दिखेगा। इसी रूप में इतिहास में 2023 को याद किया जाएगा। मैं उसी परिसर में, साधना केंद्र परिसर जो सर्व सेवा संघ का राजघाट परिसर था, उसमें ही रहती आई हूँ 3 पीढ़ी से। मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे और पूर्वांचल की राजनीति में, सामाजिक आंदोलनों में उनका एक दखल था। समाजवादी कांग्रेसी रहे वो आजादी के जमाने से।
तो उसके बाद मेरे पिताजी सर्वोदय समाज के अध्यक्ष रहे और विभिन्न पदों पे उन्होंने सर्व सेवा संघ प्रकाशन से लेके और सर्व सेवा संघ के मंत्री तक का उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के मंत्री का अध्यक्ष का पद संभाला। उन्होंने पूरा जीवन ही उस संस्था को दिया और मैं उसमें एक सर्वोदय मंडल से जुड़ी रही और उसके बाद में सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रही, वहीं रहती थी परिसर में। तो हम लोगों के लिए तो हमारी पहचान पर ही बुलडोजर चलाने की कार्यवाही सरकार ने की है और वो दर्द और वो ट्रॉमा से हम लोग अभी तक उबर नहीं पाए, शायद उबर भी ना पाए। तो ये बहुत ही दुखद रहा ये साल हम लोगों के लिए। जब गांधी की बनाई हुई, जो उन्होंने, ये लोग बार बार दोहराते हैं कि गांधी ने, ये गलत कोट करते हैं हालांकि, कि कांग्रेस को खत्म करके और गांव में कार्यकर्ता बनाने की बात की थी। सर्व सेवा संघ वही संगठन है जो आजादी के बाद पहली बार, गांधी के जाने के बाद, जिसको देश के तमाम बड़े नेताओं ने मिलकर बनाया और ये कहा कि लोक सेवक मंडल के रूप में, और उसमें खादी संस्थाओं का और सबका जो संघ, जितनी रचनात्मक कामों के लिए गांधी ने संस्थाएं बनाई थी उनका एक मंडल बनाया, संघ बनाया और सर्व सेवा संघ बना। उसमें विनोबा जी शामिल थे, उसमें राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, उसमें नेहरू शामिल थे और इसलिए सरकार की तरफ से लीज पे या खरीद के ये तमाम जमीनें संस्थाओं को, गांधी आश्रमों को आवंटित की गई। देश भर में प्राइम लोकेशन पे आपको बहुत अच्छी संपत्तियां आज हो गई हैं, वो सब गांधी केंद्रों को इसलिए दी गई कि गांव में सर्वोदय की विचारधारा का और गांधी विचार का प्रचार प्रसार ही नहीं हो, बल्कि गांव के अंदर जो समाज निर्माण का काम है वो करने के लिए एक नई पीढ़ी तैयार की जा सके और ये काम बखूबी होता भी रहा। आप उसके बाद भूदान आंदोलन देखें, लोकतंत्र को बचाने के लिए जीपी आंदोलन देखें, इन सब की पृष्ठभूमि इन सभी केंद्रों से ही निकली और तमाम नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और कश्मीर में नेफा तक आप देखेंगे कि शांति सैनिकों के रूप में ये कार्यकर्ता काम करते रहे। मेरी माँ खुद एक शांति सैनिक रही जिसने नेफा बॉर्डर पर जाके 22-23 साल की उम्र में काम किया था। तो देश पे जब भी हमला हुआ या कोई भी संकट, जहां भी विवाद रहा हो, हिंसा रही हो, वहां जाकर इन गांधी के केंद्रों से शांति सैनिक और खादी के कार्यकर्ता काम करते रहे। भूमिहीनों की जमीन दिलाने का आंदोलन रहा हो या देश में लोकतंत्र को बचाने का, ये सब काम गांधी के सिपाहियों ने किया। तो ये इन सब केंद्रों से ही निकले हुए लोग थे। श्रम भारती खादी ग्राम का मैं जिक्र करूंगी, धीरेन्द्र मजूमदार ने ऐसे तमाम केंद्र बनाए, ऐसे तमाम आश्रम बनाए जो गांधी विचार को लेकर चलते थे, जिसमें विनोबा और का मुख्य रूप से रोल रहा है, धीरेन्द्र मजूमदार का रोल रहा है। ऐसे तमाम बड़े नाम जिनको आप देश में देखेंगे, पद्मश्री और जमनालाल बजाज पुरस्कार और मैग्सेसे अवार्ड, भारत रत्न, ऐसे तमाम पुरस्कार मिलते आए थे। ऐसे लोगों का वो केंद्र था, शंकर राव देव की कुटिया थी वहां पे। तो इस तरह के लोगों की जो भूमि थी उस पर बुलडोजर चलाकर 40-45 भवनों को गिराकर और वहां पर जो है, जो एक प्राकृतिक खूबसूरत सा माहौल था, उसको नष्ट करके 5 स्टार होटल और सीधे कहें तो रिवर फ्रंट व्यू बनाने के लिए या एक गाड़ियों का स्टैंड रईसों के लिए बनाने के लिए कल्पना नहीं कर सकता कोई भी, जिसके पास थोड़ी सी भी सेंस होगा, वो आदमी ये सोच नहीं सकता है। और दुखद है कि सीधे हम लोग जब ये सब झेल रहे थे तो ये बड़े पैमाने पे सब जानते हैं कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के ऑफिस की इच्छा से किया गया। ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही दुखद देश के लिए है। दुखद खाली गांधी विचार किसी भवन से सीमित नहीं है। उस जगह पे 1500 किताबें छपा करती थी, वो कहीं और से छप जाया करेंगी और उसको हम लोग चलाएंगे, किसी भी तरह से जहां भी रहेंगे उसको चलाएंगे। लेकिन उस जगह पे बुलडोजर चला के आपने अपनी मूर्खता का और अपने तानाशाही का प्रदर्शन किया और वो ये इतिहास में आप इसी रूप में याद किए जाएंगे, दुनिया में आप इसी रूप में याद किए जाएंगे। और दूसरी बात कहूँ कि वहां की सर्व सेवा संघ का तो जो इन्होंने किया, उसके अलावा भी इनकी जो नीतियां हैं, गांधी के रचनात्मक काम के केंद्र खादी केंद्र जो है, जो लाखों बुनकरों कत्तिनों को, जो लाखों खादी कार्यकर्ताओं को, लोगों को रोजगार देने के केंद्र है। एक तरफ आप भाषण में कहते हैं कि एक कपड़ा जरूर खादी का खरीदिए, खादी को ब्रांड बनाते हैं, फैशन ट्रेंड बनाते हैं। दूसरी तरफ आप खादी संस्थाओं की जमीनों पर खादी कमीशन के माध्यम से कब्जा करते हैं, उनके लिए इतनी ऐसी मुश्किल नीतियां बनाते हैं कि वो खादी का उत्पादन ही पूरी तरह से बंद हो जाए।
तमाम खादी के केंद्रों पे आप चले जाइए, ताले लटक रहे हैं, जहां से स्वदेशी की बात करते हैं और स्वदेशी उत्पादन का जो केंद्र हुआ करता था, उन सारे केंद्रों पे इनकी नीतियों की वजह से ताले लटक रहे हैं और नियत नहीं सही है। इसलिए साबरमती को भी रिनोवेट करने के लिए के नाम पे जमीनों पे कब्जा किया। वहां भी जिन 100 हरिजन परिवारों को पहली बार साबरमती में गांधी जी ने बसाया था, उन परिवारों की जो पीढ़ियां वहां रह रही थी, उनके ऊपर, उनके मकानों पे भी बुलडोजर चला दिया गया। तो ये जो नीतियां हैं, इन्होंने हर जगह की है। और अपने लोग, इनके जो दक्षिणपंथी सोच के लोग हैं, जिनको गांधी से बड़ी दिक्कत है, आज भी वो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी के ज्ञान में ये फैलाते रहते हैं कि गांधी की वजह से पार्टीशन हुआ, गांधी ने जो है भगत सिंह को नहीं बचाया, गांधी की अहिंसा नहीं, गलत है देश के लिए, वो कमजोर बनाती है। इस तरह की जो बातें विचारधारा के तौर पर नई पीढ़ी को जो है कचरा ज्ञान दिया जाता है, उसी ज्ञान को ये आज देश का सीधे कहें तो वैचारिक रास्ता दिखाना चाहते हैं, इस तरह का, जो एकदम ही गलत रास्ता है। देश, दुनिया में इस तरह से देश को नहीं पहचाना जाता। दुनिया में बाहर जाते हैं तो गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, उसपे सिर नवाएंगे, यहाँ आएंगे तो हर साल 2 बार 4 बार राजघाट जाकर के फूल चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद गांधी संस्थाओं की जड़ में मट्ठा डालेंगे। ये जो दोहरी नीति है, ये अपने आप में लोगों को समझने की जरूरत है। आप देखिए, उसके अलावा इन्होंने जो अभी गांधी स्मृति और दर्शन समिति है, जिसके अंडर में 30 जनवरी का शहादत स्थल गांधी जी का आता है, उस संस्था पर भी हमेशा से गांधी विचार से जुड़े लोगों को डायरेक्टर बनाया जाता रहा या रखा जाता रहा, और वहां सरकारी व्यवस्थाएं रहती रही, लेकिन एक कोलैबोरेशन में चीजें चलती थी। आज वहां पे पार्टी के नेता को सीधे सीधे बैठा दिया गया है, जो बैठ करके अपना कैसे विस्तार किया जाए, कब्जा किया जाए, इसी में रात दिन लगा हुआ है। तो ये इस तरह से लगातार हमला हो रहा है, लगातार गांधी विचार की जगहों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और कहीं से भी इन लोगों की विचारधारा में और उसमें जो ये लिखते हैं, भाजपा की जो विचारधारा, मतलब अपना मिशन वाक्य है, मैंने सुना है कि वो लिखा है कि गांधीवादी समाजवाद ये लेके आएंगे। और गांधीवादी समाजवाद कहाँ से लेके आएंगे? गांधी की संस्थाओं और गांधी के विचार को खत्म करके, और वो दिखाएंगे कि गांधी का मतलब खाली स्वच्छता होता है, और वो स्वच्छता जो है जिसमें उनका खुद का फोटो चरखा चलाते हुए लगा होता है और वही झाड़ू लगाते हुए चला होता है, इतने ही गांधी है। तो ये जो इनकी हर चीज को, हम अपने जितने बड़ा हमारा कद है, हम उसी हिसाब से चीजों को देखते हैं। तो आप छोटा कर रहे हैं, गांधी को भी छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके किए से तो होगा नहीं। गांधी विद्या संस्थान जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर आंदोलनों में इन लोगों ने अपनी अपनी संख्या बढ़ाई, अपनी वैलिडिटी समाज में स्थापित की। उन जेपी को बड़े अच्छे से याद करने की का दावा करते हैं। जेपी के खुद की घर की जो संपत्ति और जमीन है और संस्था है, उसको भी कब्जिया के रखे हुए हैं इनके लोग। लेकिन यहाँ गांधी विचार को लेकर के और रिसर्च के लिए आंदोलनों के पीछे जो गांधी विद्या संस्थान था, जो इनकी पूर्ववर्ती सरकार आई तभी से हमला शुरू हो गया था, और बहुत संगठित रूप से इन्होंने हमला किया। और उसमें उस संस्था को पहले तो डिफंक करा दिया, फंड बंद करा दिया, उसकी तमाम जांचों में कुछ नहीं मिला, तो एक जबरदस्ती के एक व्यक्ति के साथ विवाद खड़ा करके उस संस्था का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया। 15-20 सालों से लड़ते लड़ते अंत में राम बहादुर राय जी के द्वारा वहां इंदिरा गांधी कला केंद्र का कब्जा करा दिया, और वो कब्जा ही एक बहाना बना सर्व सेवा संघ परिसर को ढहाने का। तो ये षड्यंत्र करके कूटनीति के साथ और बनी बनाई संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने का प्रयास, और नहीं आता है जो कब्जे में तो उसको तोड़ देना, बुलडोज कर देना, बर्बाद कर देना, ये इनकी नीति हर जगह दिखाई देती है। और वही गांधी संस्थानों के साथ भी है। गांधी संस्थाएं समाज के उन वर्गों के साथ काम करती रही हैं जिनके साथ कोई काम करना नहीं चाहता। कुष्ठ रोगियों के साथ काम किया, दुनिया देश में स्वास्थ्य को लेकर के तमाम प्राकृतिक उपचार के जो केंद्र हैं वो चलते हैं, जहां सबसे गरीब लोगों को भी इलाज मिलता है। ऐसे खादी वैसे ही लोगों के बीच में काम करने का नाम था। ये सारी चीजों को आप इग्नोर कर रहे हैं। आप बात उन चीजों को बेहतर चला सकते थे, उससे आपको ज्यादा लाभ होता। आपके बारे में जो ये एक आपका जो पाप है गांधी की हत्या का, वो शायद धुलता कुछ हद तक, लेकिन वो पश्चाताप की कोई भावना ही नहीं है। आप सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म में तो ऐसे पाप नहीं धोए जाते। किसी 78 साल के अहिंसक व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं आप, और उसका पाप अगर धोना चाहते हैं आप, तो माफी मांगिए उसके लिए।
शर्मिंदा होइए और उनके जो काम जिनको आप मानते हैं कि सही है, कम से कम उनको तो करने की कोशिश करिए। गांधी के देश के नाम पे आप जाने जाते हैं दुनिया में, और आप गांधी विचार को ही खत्म कर देंगे तो कौन सा विचार पढ़ाएंगे? आप कहीं जाके दुनिया में कह सकेंगे कि मैं गोडसे की विचारधारा और सावरकर की विचारधारा के साथ हूँ, जो हिंसा में यकीन रखते हैं, और मैं मानता हूँ कि वध किया जाना चाहिए ऐसे तमाम लोगों का जो विचारधारा में से हमारे सहमत न हो। तो आप उसी नीति पे चलते दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई विपक्ष का नेता क्या, अपने ही दल का भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं बर्दाश्त होता है। तो ये एक मानसिक कहते हैं ना कि कुंठा की स्थिति है, और उस तानाशाही को देश इस समय भुगत रहा है। हम लोग उस चुनौती का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयार हैं, और ये मानते हैं कि गांधी विचार हमारे दिलों में है, हमारे जीवन शैली में है, हमारे दिमाग में है, और तमाम ग्रंथों और किताबों में है। यहाँ तक कि इन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जी का जो है उसमें भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, और वो हम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। तो नेशनल गांधी म्यूजियम जो है उसको लेकर के वहां दखलंदाजी करने की कोशिश होती रहती है। तो इस तरह की गांधी जो और गांधी विचार की पत्रिकाएं हैं उसको लेकर के वहां पे घुसपैठ होती है। अपने लोगों को ले जा करके वहां कार्यक्रम कराने के लिए हॉल बुक कराते हैं, और उस हॉल को बुक कराने में भी अगर आप कैंसिल कर दीजिए तो आपको धमकी देते हैं, लगातार धमकियां देते हैं, दिलवाते हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार इनके द्वारा की जा रही हैं, और ये लोगों के सामने आनी चाहिए कि ये हमला जो बुलडोजर का हमला है, ये खाली मुसलमानों पे नहीं हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे नहीं हो रहा है, आदिवासियों पे नहीं हो रहा है, ये हमला गांधी संस्थानों पर भी उतना ही हो रहा है। क्योंकि जैसे जियोनिस्ट जो लड़ाई है दुनिया के पैमाने पे वैचारिक लड़ाई है, ये वो दक्षिणपंथी लोगों की लड़ाई है और हमला है, जो एक तरफ फिलिस्तीन और गाजा को खत्म करने की बात करता है, ये पूरी उसी इजराइल की फिलॉसफी पे चल रहे हैं। वो इजराइल जो एक समय में खुद यहूदी जो है संकट में थे और दुनिया भर से में मारे गए थे, हिटलर के द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में हत्याएं हुई थी, वही आज हत्याएं कर रहे हैं। तो ये हिंसा की जो मानसिकता है, इसी के खिलाफ गांधी खड़े होते हैं और मजबूती से खड़े होते हैं कि इस तरह से आंख के बदले आंख से न्याय नहीं होता है। आपको बुद्ध के देश में, गांधी के देश में अहिंसा के रास्ते पे चल के और दुनिया को के अस्तित्व को बचाने के लिए भी गांधी के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। आप जब तक इस तरह से, आप हसदेव का पेड़ आज अचानक जो है फिर से काटा जा रहा है। मैं कल एक फोटो देख रही थी जिसमें दो छोटे छोटे भालू के बच्चे जो है बिना माँ के पड़े हुए मिले हैं। जानवरों की और मतलब रिहाइश पूरी की पूरी तबाह की जा रही है लालच में। तो इंसानी लालच की कोई सीमा नहीं है, और इस तरह प्रकृति को और पृथ्वी को नष्ट करने की दिशा में जो हम जा रहे हैं विकास के इस सो कॉल्ड मॉडल के नाम पे, उसी के खिलाफ गांधी विचार खड़ा होता है, और वो एक वैकल्पिक मॉडल देता है अर्थव्यवस्था का भी और जीवन शैली का भी। उसका नतीजा होगा कि वो पृथ्वी बच सकेगी। तो ये लड़ाई किसी एक गांधी केंद्र को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है जो पूरी दुनिया में चल रही है, और इसमें हमको बचना तभी है अगर गांधी विचार के केंद्र नहीं बचेंगे और गांधी विचार नहीं बचेगा तो ये पृथ्वी भी नहीं बचेगी, हमारा आपका जीवन भी नहीं बचेगा। हम ऐसे ही पर्यावरण के संकट से और इस तरह से, और उसमें ये जो लोग जो कब्जा कर रहे हैं ये भी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति की मार से और ऊपर वाले की मार से कोई नहीं बच पाता है, कितना भी ताकतवर कोई क्यों ना हो। तो आपको अहंकार कितना भी हो गया हो, पर उसकी लाठी में बड़ा जोर होता है, और वो उस लाठी से डरिए और न्याय का साथ दीजिए। ये मैं तो यही अपील करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि बहुजन संवाद के माध्यम से जो भी दर्शक हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो सब भी इन केंद्रों के साथ जुड़े, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप उससे एक रिश्ता, जीवंत रिश्ता कायम करें। युवाओं को जाना चाहिए, महिलाओं को जाना चाहिए, क्योंकि उन जगहों को जीवंत बनाना और उसको अपना समझ करके उनको उनके साथ क्रियाशील रिश्ता रखना, सक्रियता रखना, ये बेहद जरूरी है, ताकि हम अपनी विरासत को बचा सकें और उस विरासत को सहेज के अगली पीढ़ी को दे सकें। ये हमारा दायित्व बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी तो एक जीवन दर्शन है, गांधी जीवन पद्धति है, गांधी वह व्यवस्था है, वह विचार है जो प्रकृति के साथ चलती है और प्रकृति के साथ आनंदित होकर के, अगर प्रकृति को हम छेड़े न तो प्रकृति हमको सहलाती है, दुलारती है। प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति हमारा बाप है, प्रकृति हमारा सृजन करता है। उसको अगर हम छेड़े न
तो वो हमें सतत विकास क्रम पर आगे ले चलता है और कहीं से विनाश की, लेकिन हम अपनी अंधी ये विकास की अंधी दौड़ में हम पड़ करके अपनी विलासिता के अंधी दौड़ में पड़ करके प्रकृति के साथ मुठभेड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं और उसी में कहीं न कहीं गांधीवाद और गांधी दर्शन को बाधक मानने वाले लोग ये आमादा हैं कि पहले इस दर्शन को ही खत्म कर दो, इस विचार को खत्म करो, इस जीवन पद्धति को खत्म करो और फल क्या हो रहा है परिणाम? कि सारे के सारे हमारे हिमालय ढह रहा है, हमारा ये वन संपदा सारी हमारी खत्म हो रही है और उसका जो मूल स्रोत है, सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने जो इस बीच हमला किया है कि उस दर्शन का जो मूल स्रोत है उसी को सुखा दो। गंगोत्री को तुम सुखा नहीं पाओगे, गंगोत्री से फूट करके गंगा निकलती रहेगी, तुम चाहे जितने बांध दो, चाहे जितना विनाशकारी षड्यंत्र कर लो। तो आज हम 2023 को इन्हीं शब्दों के साथ विदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा गांधी दर्शन, हमारा प्रकृति के साथ चलने का, प्रकृति के साथ जुड़ने का, प्रकृति की गोद में खेलने का हमारा वो आनंद और ये सौभाग्य पुनः जागृत होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेते हैं 2023 से और आगे मिलते हैं 2024 में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। जय जगत।